जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारे नेता श्री डूंगरराम जी गेदर का 55वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। संत शिरोमणि महाराज मोनी बाबा के सानिध्य में और माँ श्रीयादे को प्रणाम नमन करते हुए सभी उपस्थित यहाँ के पार्षदगण व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, बच्चों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। सभी ने देखा, जैसा कि पिछले उपचुनाव में डूंगरराम जी हमारे बीच में रहे थे। इससे पहले मैं उनको इतना अच्छी तरह से नहीं जानता था, नाम सुना था सिर्फ, लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा और निकटता से अनुभव किया कि ऐसा नेता होना किसी भी समाज के लिए गर्व और गौरव की बात है। आज के इस युग में जब सारी दुनिया पैसे के पीछे भागती है, कंचन और कामनी के मोह से बिरला ही व्यक्ति दूर रह पाता है। ऐसे में श्री डूंगरराम जी के बारे में जो मैंने जाना, वो ये जाना कि इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का, कुंवारा रहने का व्रत किया है कि अपना घर नहीं बसाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने जो मेरे को मालूम हुआ कि श्री डूंगरराम जी पूरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से अपनी कोई व्यक्तिगत संपत्ति, यहाँ तक कि एक मकान भी नहीं बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज राजनीति में जहाँ भी जिसका नाम आता है, सारे लोग ये कहते हैं भाई ये पार्षद बना, चेयरमैन बना, या कोई सरपंच बना, कोई प्रधान बना, बोले किस लिए? बोले पैसे कमाने के लिए बने। लेकिन ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति का होना, इस युग में ऐसे व्यक्ति का होना जिसने यह संकल्प लिया हो सार्वजनिक रूप से कि मैं अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से एक पैसे की भी संपत्ति अर्जित नहीं करूंगा, कोई मेरा व्यक्तिगत मकान नहीं होगा, कोई मेरा व्यक्तिगत वाहन नहीं होगा और कोई मेरा व्यक्तिगत परिवार भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुंवारा रहने की भी संकल्प कर लिया। ऐसे नेता के जन्मदिन मनाते हुए और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इनके निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की ईश्वर से कामना करता हूं। ईश्वर उनको लंबा, स्वस्थ और यशस्वी जीवन प्रदान करे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सब ने जो ये प्रोग्राम किया और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जो कि प्रकृति की इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, एक एक वृक्ष, ऑक्सीजन का एक एक प्लांट होता है। और दूसरा, जो बच्चों को फल वितरित करने का कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम के लिए भी मैं इसके आयोजकों को और सभी उत्साही युवकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।